इलाज के बाद भी जिन जोड़ों को संतान नहीं होती, ऐसे जोड़ों को संतान प्राप्ति कराने का दावा कर अब प्राकृतिक इलाज कर महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाला ढोंगी मातृक मुन्ना कवाल का सांगली के अंधविश्वास विरोधी समाधि के कार्यकर्ताओं ने पर्दाफाश किया। मातृक अब जेल की हवा खा रहा है। सांगली जिले में वालवा तालुके में आष्टा गांव जो है उसके नजदीक रोजावाड़ी नाम का एक छोटा गांव है। इस गांव में मुन्ना कवाल नाम का एक महाराज रहता था। ये महाराज के खिलाफ सांगली अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के यहाँ एक तकरार दाखिल हो गई। उसके बाद हमने जांच करने के लिए जब वो उसके घर पहुंचे, उसके दरबार में पहुंचे, तब हमें पता चला कि वो बहुत ही खतरनाक तरीके से भूत निकालने की कोशिश करता है। उस मुन्ना कवाल ने हमें सोने के लिए कहा और सोने के बाद हाथ में नींबू लेके, लेमन लेके, उसमें कैम्फर डाल के उसने उसमें मिक्स करके हमारे आंखों में उसका जो जूस था वो जूस स्क्वीज किया। ये रोजावाड़ी तालुका वालवा, यहाँ पे एक मांत्रिक है, उसका नाम है अब्दुल मुनाफ अब्दुल गनी पिरजादे उर्फ मुन्ना कवाल। एज उसकी है 65 ईयर्स। वो जो जादू टोना विरोधी कायदा अंतर्गत जो प्रतिबंधित ऐसी उपचार पद्धति है वो बोली जनता के ऊपर करता है और उनसे उसका लाभ उठाता है। तो उस खबर के अनुसार आज अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता और पुलिस वहां पे गए और पुलिस और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ताओं ने जो डमी कस्टमर उसके पास भेजे थे उनके ऊपर वो जो प्रतिबंधित ऐसी उपचार पद्धति करते हुए वो मिला। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास यूपीएससी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट का 2 दिन से आमरण अनशन जारी। चेन्नई से आए एक छात्र और छात्रा की हालत बिगड़ी। स्टूडेंट्स का कहना है कि ग्रामीण एरिया के छात्रों से भेदभाव हुआ है, उन्हें उसका न्याय चाहिए। तो वो सरकार का आदमी होता है, वो सरकार का प्रस्ताव लेकर आता है और हमारी बात एग्ज़ाम होने के 10 दिन 15 दिन के अंदर हमारे कट ऑफ मार्क्स बताएं। एग्ज़ाम के रिजल्ट जैसे ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आता है उसके कुछ दिनों के अंदर, और इंटरव्यू के अंकों को कम किया जाए ताकि ये भेदभाव वाली प्रणाली बंद हो सके। कोई अभी कोई मंत्री नहीं आया। आज सांसद आए हुए हैं, मीडिया आते रहता है, बस अभी कोई मंत्री नहीं आया। जब तक हमारी डिमांड नहीं मान ली जाती या पीआईबी रिपोर्ट में जब आ जाएगा तब हटेंगे। धीरे धीरे आम जन का यह लोकतंत्र बन रहा है, आम लोगों का यह लोकतंत्र बन रहा है। तो खास लोग अपना वर्चस्व खोना नहीं चाहते। खेत खलिहानों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और मैं इस पक्ष में हूँ कि मध्य वर्ग के लोग जिनके अंदर मेधा ज़्यादा है, एक्सपोजर कम है, उस आदमी को आना चाहिए, तभी यहाँ खेत खलिहानों की सेवा हो सकेगी। इस परिवर्तन से खास लोग पुनः इस व्यवस्था में हावी हो जाएंगे। नतीजा होगा कि हम जो गांव तक पहुंचाना चाहते हैं जिस सिस्टम के तहत, वह इंस्ट्रूमेंट कारगर नहीं होगा। इसलिए इनके समर्थन में सिर्फ इनके वजह से नहीं है, यह राष्ट्रहित में है कि खेत खलिहान मध्य वर्ग के लोग जो राष्ट्र के लिए खून पसीना एक करता है, जो राष्ट्र के लिए हर कीमत की कुर्बानी देना चाहता है, उस परिवार से निकल करके जो बच्चे आएंगे राष्ट्र के निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका होगी। इसलिए खास और आम की लड़ाई है। हम हुगली जिले के भदेश्वर के गेट बाजार की रहने वाली श्वेता अग्रवाल ने यूपीएससी की परीक्षा में पूरे भारत में 19वें स्थान पाकर देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठात्मक पद IAS के लिए चयन होकर एक बार फिर पुरुष प्रधान समाज में नारी शक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। আমাদের অবস্থা তো দেখুন এক সময় খুব খারাপ ছিল, আজকে আমরা খুব ভালো আছি। আমি 165 রুপিসও দেওয়ার জন্য সামর্থ্য ছিলাম না, 165, কিন্তু আমার মেয়ে ওর ভেতরে কোনোদিন আমার কাছে কোনো চার্জ করলো না কি আমাকে এই জিনিস চাই, কিচ্ছু না। আমার মেয়ে আমার সঙ্গে স্যাক্রিফাইস করে, খুব অভাব ছিল।
हुंगली चंदन नगर में मतदान के लिए आवश्यक पोस्टल बैलेट के नियमित समय पर न मिलने के कारण अपने मतदान का प्रयोग करने से वंचित रहे 161 प्राथमिक शिक्षकों व चुनाव कर्मियों का एक दल चंदन नगर के एसडीएम देवाशीष विश्वास से मिला और उन्हें इस मामले में एक ज्ञापन सौंपा। इस दल के सभी सदस्यों ने कुछ देर तक एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। সারা বছর বিএলওর কাজ করলাম, নতুন ভোটারের নাম তুললাম, ব্যাগ তৈরি করলাম, করে তাদেরকে ভোটারদের অ্যাপ্রোচ করলাম ভোট দেওয়ার জন্য, আর আমরাই ভোট দিতে পারলাম না। এরকম যদি চলতে থাকে ভবিষ্যতে আমরা ইলেকশন ডিউটি করব না। ইলেকশন ডিউটি করার জন্য আজকে আমরা ভোটাধিকার দিতে পারলাম না, এটা আমাদের মৌলিক অধিকার হরণ করা হলো। তাই আমরা এসডিওকে বলেছি আগামী দিনে যদি এরকম চলতে থাকে, আমরা যদি ভোট না দিতে পারি, তাহলে আগামী দিনে ইলেকশন ডিউটিতে যাব না। তাতে উনি শোকজ করে করুন। আপনার নাম? আমার নাম অমিয় কুমার কোলে। আমরা এসডিওর কাছে আমাদের অভিযোগ জানিয়েছি, কিন্তু উনি এই সমস্ত আমাদের সঠিকভাবে কাগজপত্র আছে, তা সত্ত্বেও উনি বলছেন যে আমাদের কিছু করার নেই, আমরা নাকি ভোট দিতে পারবো না। আমরা ভোট দেওয়া থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম, আমাদের মৌলিক অধিকারটা আমাদের কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। रुड़की बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक शहजाद के परिवार को अनुशासनहीनता के मामले में पार्टी ने दूसरी बार बाहर का रास्ता दिखाया। सत्तार और मोहम्मद आजम और मोहम्मद आजम की जो पत्नी है श्रीमती अंजुम बेगम, इन चारों को पहले भी बहुजन समाज पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन इन्होंने अपनी माफीनामा लिख के दिया था और इन्हें पुनः पार्टी में शामिल कर लिया था। इन्होंने फिर बहुजन समाज पार्टी को धोखा देने का काम किया। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड के अजय भट्ट, उनके यहाँ जा कर के हमारे दोनों विधायकों की सौदा करने का काम किया और इन्होंने ये तय की कि आप मुझे जिला पंचायत में वोट दे दो और मैं आपकी विधानसभा में दोनों विधायकों के वोट आपको दिलवाने का काम करूँगा। तो ये राइट इनको नहीं बनता, ये राइट सिर्फ अगर है तो माननीय बहन जी को है। बहन जी इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इन्होंने इतना बड़े विश्वासघात पार्टी के साथ किया जो माफ़ करने लायक नहीं। जब ये बहन जी को पता चला तो बहन जी ने इन्हें पुनः दोबारा पार्टी से निकालने का। हुंगली देश में लगातार पत्रकारों पर हमलों की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। ताजा मामला है गोघाट थाना क्षेत्र के कमारपुकुर इलाके का, जहां एक बंगला दैनिक अखबार के पत्रकार पर खबर संग्रह करते वक्त बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। अलीपुर थाना अंतर्गत बाहरी के बुड़पुर गांव के पास सड़क किनारे मिला करीब 18 साल के लड़के का शव, सिर में गोली मारकर हत्या। गोली का खोल भी बगल में मिला। लड़के की शिनाख्त नहीं हो पा रही, न ही कोई ऐसी चीज मिली जिससे शिनाख्त हो। एक बॉडी मिली है, बॉडी की कॉल आई है। अभी 18 से 20 साल उम्र लग रही है और हम सारी चीजों की तफ्तीश कर रहे हैं। सर किस तरह चोट के निशान है, मर्डर लग रहा है, क्या लग रहा है सर? प्राइमा फेसी तो लग रहा है, होमिसाइड लग रहा है, बाकी हम देख रहे हैं। कितनी उम्र होगी सर लोगों? 18 से 20 साल। तो पहचान इसकी हो पाई सर? पहचान अभी हम कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। सिर में निशान है, 20-22 साल का लड़का है। को पहचान इसकी अभी हो पाई है क्या? क्या लग रहा है कि बॉडी कितनी पुरानी हो सकती है? नहीं, बॉडी तो आध रात की लग रही है। क्या नाम है, अब ये देखो कौन है क्या है ये तो हम नहीं बता सकते जी, हम तो यहाँ खेती करते हैं बस। शाहजहांपुर के थाना निगोही क्षेत्र में युवक की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक राहुल जायसवाल शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार का रहने वाला है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। कल रात में 10 बजे के आसपास घर से निकला है। उसे कुछ 2 लोग बुलाने आए थे घर पर। मेरी माँ ने देखा था उन्हें, कोई आया बुलाने। उसके बाद जब वो गया है, उसने बताया मम्मी को कि हम पार्टी में जा रहे हैं। मम्मी ने कहा ठीक है, उसने कहा शायद मैं आऊँ रात में या ना आऊँ। वो चला गया फिर, और उसके बाद सुबह तक लौटा नहीं है वो। फिर सुबह वहाँ से किसी का फ़ोन आया और उसने बताया कि यहाँ तुम्हारे भाई की डेड बॉडी पड़ी है, आके शिनाख्त कर लो तुम्हारा भाई है कोई और है। हम लोग गए वहाँ तो देखा तो मेरा भाई था। किन्हीं अज्ञात के द्वारा जो है उसके गर्दन के पीछे सटा करके 12 बोर के तमंचे से गोली मार दी गई है और जिससे वह इंटीरियर बिल्कुल मेन रोड छोड़ करके करीब 2-3 किलोमीटर अंदर जाने के बाद किसी लिंक रोड पे उसकी डेड बॉडी मिली है और उसका पंचायत
मामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और उसके भाई ने तहरीर दी है और संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी और घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। हुगली जिला जज कोर्ट के फैसले से नाराज हुगली जिला बार एसोसिएशन के सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने जिला जज कोर्ट से विभिन्न मामलों को महकमा अदालत में हस्तांतरित किए जाने के विरोध में 2 दिनों के लिए चुचुड़ा जिला जज कोर्ट में हड़ताल बुलाई। ক্ষমতা সংকুচন হচ্ছে এবং বেশ কিছুদিন ধরে আমরা দেখছি যে আমাদের এখানে জেলা জজের যে ক্ষমতা আসলে বিকেন্দ্রীকরণ করার নামে বিভিন্ন সাব ডিভিশনে কোর্টগুলো চলে যাচ্ছে, অথচ আইন মোতাবেক কতগুলো বিষয় আছে যেমন ক্রিমিনাল আপিল, সিভিল আপিল, ক্রিমিনাল মোশন, সিভিল ডিভিশন, 439 যে বেল অ্যাপ্লিকেশন, এই সমস্ত বিষয়গুলো একমাত্র এখতিয়ার হচ্ছে আইন অনুযায়ী ডিস্ট্রিক্ট জাজ বা ডিস্ট্রিক্ট সেশন জাজ। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ, ট্র্যাক কোর্ট, এই সমস্ত বিভিন্ন